गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 21 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिसकी थीम है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। ये मेरे बारे में, माई सेल्फ अभय गुप्ता। आई कंप्लीट BA MA इन पॉलिटिकल साइंस एंड B.Ed और काफ़ी अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और ये जो सोर्सेस हैं जिसमें करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, AIR न्यूज़, ऐसे बहुत सारे ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ इनको बनाया जाता है। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज का हमारा पहला टॉपिक है फिनलैंड रिमेन्स वर्ल्ड हैप्पीनेस्ट कंट्री इवन एमिड पेंडेमिक। यानी कि ये जो आर्टिकल है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में है। कुछ खास बातें हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या है, सबसे पहले 19 मार्च को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था और इसमें 149 देशों में भारत को जो रैंक मिली है, वो रैंक मिली है कौन सी? भारत को जो रैंक मिली है, आपको याद रखना है, वो मिली है 139 में। तो काफ़ी खराब हालत है हमारी और इसमें फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन उठता है, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें कोविड-19 के दौरान किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न हुई, उन सारी समस्याओं को दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। किसके बारे में? UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर मैं इतनी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा इसकी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको और अच्छे से इसमें जानना है तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो कल ही आई है, तो आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। और एक और बात आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को 105वां, बांग्लादेश को 101 और चीन को 84वां स्थान मिला है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो हमारी रैंकिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से भी बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में माउंट किलिमंजारो पर्वत। अब क्यों खबरों में है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाल में ही भारत के विराट चंद्रा ने इस पर्वत को फतेह किया है। यानी कि विराट चंद्रा जो कि मात्र 7 साल के हैं, सबसे बड़ी बात कि वो 7 साल के हैं और 7 साल की उम्र में ऐसा कारनामा करने वाले वो विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इस वजह से माउंट किलिमंजारो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। तो मात्र 7 साल की उम्र में ऐसा करने वाले विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही बन चुके हैं, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है। तो देखो, ये तंजानिया में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, तंजानिया में है ये, ठीक है। और ये एक तरीके का रिफ्ट माउंटेन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैसा माउंटेन है, तो आप बताओगे ये एक प्रकार का रिफ्ट माउंटेन है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। मैं यहाँ पे आपको फोटो दिखाता हूँ, हिंदुस्तान टाइम का ये न्यूज है। देखिए, 7-year-old फ्रॉम हैदराबाद स्केल्स माउंट किलिमंजारो, वन ऑफ द यंगेस्ट टू डू सो। यानी कि अब तक ऐसा करने वाले वो सबसे युवा हैं। कौन? तो आपको याद रखना है, विराट चंद्रा, ठीक है। ये यहाँ पर इनकी फोटो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट किलिमंजारो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर हियर, ठीक है। और ये यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लिए हुए हैं, ये है विराट चंद्रा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा 100 नर्सरी खेल अकादमी। ध्यान से सुनिएगा। बच्चों को खेल की ओर आकर्षित करने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य के अलग अलग जगह पर 100 नर्सरी अकादमी खोले जाने की क्या बात की है। यानी कि राजस्थान सरकार चाहती है कि बच्चों में अगर उनमें किसी खेल के प्रति प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को उभारने का मौका उन्हें बचपन से ही दिया जाए, जिससे कि वो है बड़े होकर इस खेल में निपुण हो और निपुण होकर देश का नाम रोशन करें, ओलंपिक में पदक लाएं, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक लाएं। इसलिए 100 नर्सरी खेल अकादमी की स्थापना राजस्थान सरकार करने जा रही है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये NDTV एजुकेशन का आर्टिकल है। राजस्थान गवर्नमेंट टू सेट अप 100 नर्सरी स्पोर्ट्स अकेडमीज। मिनिस्टर, जो वहाँ के मिनिस्टर है, उन्होंने हाल में इसकी घोषणा की है। तो अच्छे से आपको याद रख लेना है। 17 मार्च का ये आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अमर एकुशी पुस्तक मेला। आपको याद रखना है, ये मेला देखो वैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन AIR में इसका एक आर्टिकल आया था, अभी मैं दिखाऊंगा। इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इस मेले का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है और इसका इनॉग्रेशन भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे AI न्यूज सर्विस डिवीजन यानी कि AIR का आर्टिकल है, ऑल इंडिया रेडियो का। देखो, बांग्लादेश PM शेख हसीना इनोग्रेट अमर एकुशी बुक फेयर इन ढाका। तो ये इस वजह से न्यूज में था, मैंने भी इसको कवर कर दिया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण पहल। क्या है? देखो, आपको पता है हमारे देश में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं, जिन्हें मुख्य रूप से SC या ST के रूप में पहचान दी जाती है।
तो ऐसे ही दलितों को का उत्थान करने के लिए, दलितों को एम्पावर करने के लिए तेलंगाना की सरकार के द्वारा अपने बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल आदि क्षेत्रों में इन समुदायों की मदद की जाएगी, जिससे कि इनका आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक विकास हो सके और ये मुख्य धारा में आकर अपनी एक नई पहचान बना सकें। इसलिए तेलंगाना की सरकार के द्वारा क्या किया गया है, हाल में ही इसकी शुरुआत की गई है। ये आपको याद रख लेना है तेलंगाना के बारे में। हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, ये देखो। तेलंगाना लॉन्च दलित स्कीम इन बजट सेज स्टेट ग्रोथ बेटर देन सेंटर। इन्होंने कहा है कि हम सेंटर से अच्छा करेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, तो काफी अच्छी पहल है ये और इन्हें करना भी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ रीजन है इसलिए बोल रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो जरा, ग्राम उजाला कार्यक्रम क्या है। हाल ही में इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा बिहार के आरा से की गई है। यानी कि ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहां से, बिहार के आरा से की है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह समझना है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अगर ग्रामीण उपभोक्ता, उनके जो पुराने बल्ब है जो 100 वाट के हैं और बड़े बड़े बल्ब हैं, अगर उन्हें उन बल्बों को वो जमा करते हैं तो उन्हें 7 वाट तथा 12 वाट का एलईडी बल्ब प्रदान किया जाएगा, वो भी 3 साल की गारंटी के साथ। उन्हें 3 साल की गारंटी के साथ ये बल्ब दिया जाएगा। तो इस वजह से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है ग्राम उजाला कार्यक्रम। ये आपको याद रख लेना है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा पहले तो होगा ऊर्जा की बचत होगी। 100 वाट के बल्ब की जगह अगर 7 वाट का बल्ब जलाया जाएगा, 12 वाट का बल्ब जलाया जाएगा, तो कितनी ऊर्जा की बचत होगी, पहली तो इंपॉर्टेंट ये। साथ ही बिजली का बिल भी इससे कम आएगा और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपको अच्छे से याद रखना है। यहां पे देखिए, ये आर्टिकल है, ग्राम उजाला स्कीम टू ऑफर एलईडी बल्ब्स फॉर ₹10 पर पीस इन रूरल एरियाज। मात्र 10 रुपए में ये बल्ब दिए जाएंगे और साथ ही जो लोग बल्ब अपने जमा करेंगे उनको फ्री में भी बल्ब दिए जाएंगे। तो अच्छे से याद आपको रख लेना है। यहां पे देख सकते हैं, इन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोग्राम 15 मिलियन एलईडी बल्ब्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ब्लेज ऑफ आरा मतलब बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, फिर आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर आपका महाराष्ट्र, इन सब में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसका नाम क्या है, ग्राम उजाला प्रोग्राम। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। देखिए कुछ इस तरह के बल्ब होंगे, ये एलईडी बल्ब मैंने आपको दिखाए हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है 20 मार्च के दिवस। देखो 20 मार्च था कल, और कल 2 दिवस थे। एक इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसे 2012 से मनाया जा रहा है, यूएन के द्वारा इसे घोषित किया गया था, तब से मनाया जा रहा है, पहला। और दूसरा था विश्व गौरैया दिवस। ये 2 दिवस मनाए गए थे कल। और विश्व गौरैया दिवस की जो थीम थी, आई लव स्पैरो। देख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह देखिए जरा, मैंने ये आर्टिकल लगाए हैं। आपको भी खुश रहना है, दूसरों के साथ हमेशा खुशी बांटनी है, खुशी शेयर करनी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है विश्व हैप्पीनेस दिवस। ठीक है, यहाँ पे गौरैया देखिए, ये धीरे धीरे शहरों से तो गायब होती जा रही है रेडिएशन और बहुत सारी समस्याओं के कारण। तो इनको भी हमें दोबारा से मतलब रिवाइव करना है, जिससे कि ये आगे आ सकें। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा, वो है खबरों में क्या है, खबरों में मिशन इनोवेशन। देख लेते हैं जरा, खबरों में मिशन इनोवेशन। हाल ही में संसद ने इस इनोवेशन के बारे में बताया गया था, यानी कि संसद में इस मिशन इनोवेशन के बारे में बताया गया था। जो हमारे मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने इसमें जवाब दिया था। तो देख लेते हैं क्या है। COP21 के दौरान यूरोपीय संघ के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन में 24 देश शामिल हैं। अब क्वेश्चन उठता है, ये मिशन किसका है, तो यूरोपीय संघ का है। और कब शुरुआत की गई, तो COP21 के दौरान। अब यह है क्या, यह देश ऊर्जा नवाचारों में सुधार लाकर, ये जो मिशन है ऊर्जा नवाचारों में सुधार लाकर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि जो 24 देश हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा में नवाचार लाकर एक ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करने की बात कर रहे हैं जहां पर स्वच्छ ऊर्जा हो, पॉल्यूशन कम से कम हो। इसलिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी, मिशन इनोवेशन। कब, तो आपको याद रख लेना है, COP21 के दौरान, यानी कि 2015 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए, मिशन इनोवेशन यूरोपियन यूनियन का है ये। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है खबरों में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें। ठीक है, खबरों में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें देखते हैं। हाल ही में जुतोबी एक चालक प्रशिक्षण कंपनी है जो चालकों को ट्रेनिंग देती है। तो उन्होंने अपना अध्ययन किया और उस अध्ययन में दुनिया की खतरनाक सड़कों के आंकड़े पेश किए। देखते हैं जरा, इन आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा सड़कें खतरनाक जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका की हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर एक्सीडेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। उसके बाद दूसरा नंबर थाईलैंड का है, तीसरा अमेरिका का है और चौथा हमारा है। हमारे देश को उन्होंने चौथे नंबर पर रखा है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों रखा है, वो भी देखेंगे अभी। सुरक्षित सड़कों के मामले में सबसे अच्छी सड़कें हैं नॉर्वे की, फिर दूसरा नंबर जापान का है, तीसरा नंबर किसका है, स्वीडन का है। तो इन सारे रीजन की वजह से इन्होंने अलग अलग कैटेगरी रखी है।
अब क्वेश्चन उठता है, इन्होंने पैरामीटर क्या लिए? पहला पैरामीटर लिया इन्होंने कि 1 लाख जनसंख्या पर सड़क हादसे, 1 लाख की जो जनसंख्या है उस पर कितने सड़क हादसे हो रहे हैं, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर था इनका, लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, आगे सीट पर जो बैठने वाले लोग हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। और तीसरा, शराब का सेवन करके। तो इन 3 पैरामीटर के आधार पर सड़कों की पहचान की गई, जिसमें हमें कौन सा नंबर मिला है? 4th, यानी कि सबसे खतरनाक 4th नंबर पर हमारा है। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है साउथ अफ्रीका। और सबसे अच्छी सड़कें कहाँ की हैं? तो आपको याद रखना है वो है नॉर्वे की। उसके बाद फिर नंबर आता है जापान का, और उसके बाद फिर नंबर आता है किसका? स्वीडन का। तो ये सारी बातें भी आपको याद रख लेनी है। देखिए जरा यहाँ पे, साउथ अफ्रीका हैज वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड, इंडिया इज 4th प्लेस स्टडी। ये द ट्रिब्यून का आर्टिकल है, वहां से मैंने लिया था इसको। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में जो सारी बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए, तो रोड सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और हमें भी बचना है ताकि हमारी रैंक भी सुधरे, हम भी अच्छी पोजीशन में आए और हमारे देश में भी ऐसा नंबर ना मिले। तो हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा अभ्यास प्रश्न। देखेंगे अभ्यास प्रश्न में क्या है। आज का क्वेश्चन है, खबरों में रहे समर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा है खबरों में रहा जो समर अभियान है उसका उद्देश्य क्या है। पहला, गर्मी से राहत पहुंचाने की कोई योजना है। दूसरा, कुपोषण से निपटने की कोई योजना है। भारत सरकार की नई शिक्षा की कोई पहल है, या डी इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर हो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है उसका भी सजेशन दीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये आगे बढ़े और मैं इस पर नई नई चीजें लेकर आ पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।